So let's start our part third. In part first and second, we have studied about weather, air, land breeze, sea breeze, what is land breeze, what is sea breeze, and as well as the water cycle, process of water cycle, evaporation and condensation. In part third, we have to study about more forms of water as well as how to purify our water, how to save our water. So let's start. Various natural phenomena such as rain, hail, dew, frost, fog and snow are the different forms of precipitation. These all are the different forms of precipitation: rain, hail, dew, frost, fog and snow. Let's study about them. What is hail? When raindrops pass through very cold air in the atmosphere. जब भी raindrop क्या करती है? It pass through very cold air in the atmosphere. They freeze into balls of ice. जब भी when raindrop pass through very cold air in the atmosphere and they freeze into the balls of ice. Raindrops किस में convert हो जाती है? In the balls of ice. It means liquid किस में convert हो जाता है? Solid में. These balls of ice fall to the ground as hail. और यही जो balls of ice होती हैं, बर्फ के balls होते हैं, बर्फ के गोले, ये क्या होते हैं? Fall down on the ground as hail. They fall with very high speed from the sky. The impact of these balls of ice can injure us and can also damage other things such as crops. देखो बहुत हाई स्पीड से फॉल करते हैं फ्रॉम द स्काई, तो इनकी स्पीड इतनी होती है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है इन बॉल्स ऑफ आइस का? इट कैन इंजर अस एज वेल एज इट कैन ऑल्सो डैमेज अदर थिंग्स लाइक क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं. Dew, you might have seen tiny droplets of water present on leaves and petals of flowers early in the morning. अभी विंटर टाइम में तो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है. अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखते हैं. एक्चुअली द नाइट्स आर कंपैरेटिवली कोल्डर दैन द डेज. क्या होता है? डेज के कंपैरिजन में नाइट्स ज़्यादा कोल्डर होती हैं. ड्यूरिंग द नाइट्स वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्राउंड. नाइट में क्या होता है? जो एयर में वाटर वेपर होता है किस में कंडेंस हो जाता है? टाइनी ड्रॉप्स में. वाटर के टाइनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑन द ग्राउंड, ऑन प्लांट्स एंड ऑल्सो इन विंडो पैन्स. दीज आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप. यूजुअली में ड्यू कहाँ दिखती है? ग्राउंड पे दिखती है, प्लांट्स पे भी नजर आती है और विंडोज़ पे भी आपको दिखता होगा. तो ये क्या होती है? ड्यू ड्रॉप्स होती है जो नाइट टाइम में वाटर वेपर एयर में होता है वो कंडेंस हो जाता है इनटू द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. फ्रॉस्ट, व्हेन नाइट्स बिकम वेरी कोल्ड, जब नाइट्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज टू फॉर्म आइस, जब रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. व्हेन नाइट्स बिकम वेरी कोल्ड, तो ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज हो जाती है आइस में, आइस फॉर्म करती हैं. दिस इज फ्रॉस्ट. और उसी आइस को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट कहते हैं. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स. और फ्रॉस्ट क्या होता है? क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. Fog, when warm and moist air cools rapidly, tiny droplets of water are formed and remain suspended in the air. When warm and moist air cools rapidly, जब warm और moist air चलती है, it cools rapidly and tiny droplets of water के tiny droplets are formed होते हैं and it remains suspended in the air, और ये air में ही रहते हैं. दिस इज फॉग. और यही क्या होता है? फॉग. जो कोहरा हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में नजर आता है वो क्या होता है? बेसिकली फॉग. फॉग कैसे फॉर्म होता है? व्हेन वार्म एंड मॉइस्ट एयर कूल्स रैपिडली, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर. इट अकर्स इन द विंटर सीजन. और फॉग कौन से सीजन में होता है? विंटर सीजन में ही होता है यूजुअली. इट इज़ ऑफन थिकेस्ट इन वैलीज एंड हिल्स. इट इज़ डेंजरस बिकॉज यू कैन नॉट सी क्लियरली इन द फॉग. फॉग में हमें क्लियरली नहीं दिखता जिस वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं. मोस्टली पीपल हु आर ड्राइविंग कार्स और अदर व्हीकल्स कैन नॉट सी क्लियरली एंड मे क्रैश इनटू अनदर व्हीकल. फॉग में क्या होता है? व्हीकल क्लियरली नहीं दिखते तो पीपल कैन नॉट सी क्लियरली एंड मे क्रैश इनटू अनदर व्हीकल्स. स्नो, व्हेन क्लाउड्स बिकम वेरी कोल्ड, जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं. वाटर वेपर सडनली कूल टू फॉर्म आइस क्रिस्टल इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉप्स. व्हेन क्लाउड्स बिकम वेरी कोल्ड, जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, वाटर वेपर सडनली कूल हो जाता है एंड फॉर्म आइस क्रिस्टल. वाटर ड्रॉप्स की जगह एक आइस क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं एंड दिस फॉल्स डाउन एज स्नो. ये किस फॉर्म में फॉल डाउन करती है? इट इज़ फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ स्नो एंड स्नो फ्लेक्स कैन बी ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप. और स्नो फ्लेक्स क्या होते हैं? वेरियस साइजेस एंड शेप्स के होते हैं. नाउ इम्प्योरिटीज इन वाटर. देखो वाटर इज़ वेरी असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. ये सबको पता है कि वाटर, एयर, ये क्या होता है? असेंशियल होता है हमारे सर्वाइवल के लिए. इट इज़ मेजरली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पज. वाटर किसके लिए मेजरली यूज होता है? ऐसे तो सभी काम में वाटर यूज होता है बट मेजरली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पसेज. Water obtained from wells, rivers and even the water that comes out of our taps may not be clean and pure. वाटर जो हमें वेल से obtain होता है, रिवर से होता है, ट्यूबवेल से होता है, और ये वाटर जो हमारे घर में होम में टैप से आता है वो भी प्योर और क्लीन नहीं होता है. It may contain impurities such as dissolved salts, dust and debris, waste products and harmful germs. उस वाटर में भी क्या होता है? कुछ प्योरिटीज प्रेजेंट होती है लाइक डिजॉल्व सॉल्ट, कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हार्मफुल जर्म्स हो सकती है. तो द इम्प्योरिटीज, वाटर की इम्प्योरिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. वाटर की इम्प्योरिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है.
फर्स्ट इज सॉल्युबल, सेकंड इज इनसॉल्युबल. सॉल्युबल दैट कैन नॉट बी सी विद द अनएडेड आई. सॉल्युबल इम्प्योरिटी कौन सी होती है, जो हमें नहीं नजर आती बट वाटर में होती है. सॉल्युबल इम्प्योरिटी हमें नहीं विजिबल होती प्रॉपरली. इनसॉल्युबल दैट कैन बी सीन विद अनएडेड आई. इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी मतलब वाटर में अगर कुछ भी ऐसा है जो हमें दिख रहा है वो होती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी. The impurities present in water can make us fall sick. Of course, अगर water impure होगा तो क्या होगा, हम बीमार हो जाते हैं. A number of water-borne diseases such as cholera, diarrhea, typhoid, tapeworm infection and jaundice are caused due to the consumption of impure water. और जब आप impure water का consumption करते हैं, water pure नहीं होता, impure water का consumption किया तो it leads to many diseases such as cholera, diarrhea, typhoid, tapeworm infection and jaundice. To make water fit for drinking, the impurities should be removed. इसीलिए वाटर को ताकि हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए प्रॉपर बना सकें तो द इम्प्योरिटी शुड बी रिमूव. इम्प्योरिटीज़ को वाटर से रिमूव करना चाहिए. एंड देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन प्योरीफाई वाटर. दीज आर एज फॉलो. और कुछ वेज हैं जिस वजह से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज बॉइलिंग. द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे ऑफ बॉइलिंग, द बेस्ट वे एंड द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई to kill germs and bacteria present in the water is by boiling. सबसे अच्छा सबसे सिंपल वे होता है वाटर को प्योर करने का, बॉयल करना चाहिए. बॉइलिंग से क्या होता है, जर्म्स और बैक्टीरिया जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं. बॉइलिंग करना चाहिए फॉर 15 to 20 minutes. When the boiled water cools down, transfer it to a clean covered container and store it for further use. अच्छा, वो बॉइल्ड वाटर जो होता है वो कूल डाउन ठंडा हो जाए तो उसको किसी क्लीन यूटेंसिल में ट्रांसफर करना चाहिए और आगे के यूज़ के लिए उसी को यूज़ में लेना चाहिए. Filtration, the process of separating suspended and insoluble impurities from a liquid through a filter paper is known as filtration. Boiling सबसे simple और easiest way था. Now filtration, separating suspended particles, suspended insoluble impurities को separate करने के लिए हम क्या करते हैं, liquid में से निकालने के लिए filter paper का use करते हैं, which is known as filtration. Which process is known as filtration? इस process में होता क्या है, water is passed through the filter paper capped in a funnel. वाटर क्या करता है, वी हैव टू पास द वाटर, वाटर इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर कैप्ड इन अ फनल. फनल में जो फिल्टर पेपर हम लगा के रखते हैं वाटर उससे पास आउट करता है. द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर. जो भी वाटर में इम्प्योरिटीज होती है वो कहाँ रह जाती है, फिल्टर पेपर ही रह जाती है. एंड द क्लीन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द कंटेनर. और यहाँ क्या आ जाता है आपके पास, क्लीन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द कंटेनर. This water may look clean through the unaided eyes, but it may contain harmful germs and soluble impurity. देखो अगर हम इसको unaided eye से देखेंगे तो हमें clean दिखेगा, but it may also contain harmful germs and soluble impurities. Third process through which you can purify your water, sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation, like filtration, these methods are also used to remove insoluble impurities from water. जैसे हमने filtration में insoluble impurities को remove किया था, similarly sedimentation और decantation भी वही process होता है. When water containing visible impurities such as sand or mud is allowed to stand in a container for some time. जब भी आपको वाटर में सैंड या मड, मिट्टी या कोई रेत आपको अगर नजर आती है कि वाटर इम्प्योर है तो आपको क्या करना चाहिए, उस पानी को थोड़ी देर एक ग्लास में रख देना चाहिए. द हैवियर इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. जो भी इम्प्योरिटीज होगी, हैवियर इम्प्योरिटीज होगी, वो क्या हो जाएगी, ग्लास के ही बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी. एंड दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. The water is now poured very slowly into another container without disturbing the settled impurity. जब वाटर, अब इसको हमें क्या करना चाहिए, इसी ग्लास के पानी को नेक्स्ट ग्लास में शिफ्ट करना चाहिए बाय नॉट विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज. इतना स्लोली करना चाहिए कि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज थी वो डिस्टर्ब ना हो, वो पूरे वाटर के साथ अगेन मिक्स ना हो, वो नीचे ही सेटल डाउन रहे. एंड दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन. द वाटर यू गेट हियर इज नॉट क्लीन एंड मे सीम अ लिटिल मडी और क्लाउडी एज इट मे स्टिल कंटेन वेरी फाइन और सस्पेंडेड इम्प्योरिटी. ये भी वाटर जो आपने ऑब्टेन किया ये भी इतना प्योरली क्लीन नहीं होता है. वाई, बिकॉज क्योंकि लिटिल मड या क्लाउडी तो वाटर ये होता ही है. इट स्टिल कंटेन वेरी फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. Chlorination is also a process to purify your water. It is an effective method for making water safe for drinking. Chlorination क्या है, एक effective method है water purifying का for drinking purpose के लिए. Chlorine gas can be passed through water or chlorine tablets can be added in water to kill the germs present in water. या तो water में chlorine gas पास करी जाती है या फिर chlorine tablets को add किया जाता है ताकि water में germs को kill किया जा सके. This process is called chlorination. इसी process को क्या बोलते हैं, chlorination. Now always you have to save water. If you save the water, it means you are saving our lives. Save water, save lives. Water is a precious resource. The need for water is continuously growing, but the resources of water are either rapidly depleting or getting polluted. देखो जैसे जैसे population बढ़ती है वैसे वैसे food और water की requirement भी बढ़ती है, but
क्या होता जाता है जब नीड फॉर वाटर इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, द रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज क्या हो रही हैं, तो पोल्यूटेड होते जा रहे हैं या फिर गायब ही होते जा रहे हैं, लोग बाग वहाँ पे इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं वाटर के खत्म होते जा रहे हैं. दस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अस टू सेव वाटर, इसीलिए हमारे लिए नेसेसरी है कि हम वाटर को सेव करें. हेयर आर सम वेज इन विच वी कैन सेव वाटर. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बाय लेटिंग टैप्स ड्रिप. हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, टैप्स को ओपन ही नहीं छोड़ना चाहिए, टैप्स अगर ड्रिप हो तो उसको सही करवाना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. वी शुड अवॉइड ड्रेनिंग वाटर अननेसेसरली व्हेन क्लीनिंग कार्स, बैल्कनीज, किचन्स और ड्राइववेज. हमें क्या करना चाहिए, अननेसेसरी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. जब भी आप कार क्लीन करते हैं, बैल्कनीज क्लीन करते हैं, किचन क्लीन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर पाइप से या किसी से भी आप वाटर को यूज़ करें तो अननेसेसरली आप वाटर का यूज़ करें. लिमिटेड वाटर में ही हमें वर्क करना चाहिए. वाटर यूज्ड इन द किचन फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट. किचन में हमने जो वाटर को यूज़ किया है प्लांट्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए, इसी वाटर को हम रीयूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को वाटर करने में. टैप शुड नॉट बी लेफ्ट रनिंग वाइल ब्रशिंग और शेविंग. ब्रश और शेव करते वक्त ऐसा नहीं है कि आप ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं और टैप्स को रनिंग कंडीशन में ही छोड़ दिया. नो, आपको टैप्स को वापस से बंद करना चाहिए. शुड नॉट बी लेफ्ट रनिंग. टू टेक अ बाथ यूज़ अ बकेट एंड अ मग टू सो डैट वी यूज़ जस्ट इनफ वाटर फॉर बाथिंग. बात करने के लिए शावर के इंस्टेड ऑफ शावर यू शुड यूज़ बकेट एंड अ मग सो डैट वी कैन जस्ट टेक इनफ वाटर for bathing. It is better than using a shower which may lead to unnecessary wastage of water. shower से better होता है because shower से क्या होता है, ये unnecessary wastage of water होता है. Here we have completed our chapter. Thank you.